चलिए जी स्टार्ट करते। और यहाँ पे आते हैं पैंथियन के ऊपर। ठीक है, पैंथियन के ऊपर हमने लास्ट हमने देखा था। यहाँ पे मैं जो है वो साइट के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं जो हूँ एक वेबसाइट ओपन कर लूंगा। मे भी शायद। ओके, यहीं तक हमने देखा था फाइनल। जी। अ, जैसे पिछला वाला पेज था। अच्छा, वहां तक देखा था। अच्छा, मैं दोबारा से सॉरी, मुझे याद नहीं था। मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप पैंथियन के ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ से साइड जो है वो साइड एडमिन के ऊपर जो है आप जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पैंथियन को लॉग इन करें और फिर यहाँ से आप जाएं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट बताया था कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी वेबसाइट डायरेक्ट खोलनी है, ठीक है, ये तो वन टाइम इंस्टॉलेशन है। ठीक है, पैंथियन जो आप खोलेंगे वन टाइम खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये डोमेन याद होना चाहिए, div डैश अरीना बैच 4 पैंथियन.io। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो बस वो डालने हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो हम इस पेज पे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हमें बैक एंड के ऊपर जाना है। बेसिकली हमें डैशबोर्ड के अंदर जाना है, वर्डप्रेस के अंदर, और इसके अंदर कुछ चीजें हमें एडिट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जब खोलेंगे तो यहाँ पे आके फॉरवर्ड स्लैश डाल के वीपी डैश एडमिन आप जो है वो टाइप करेंगे आगे, वेबसाइट के आगे। ठीक है, आप करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करा होगा, जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जब हुई थी, ठीक है, उस दौरान जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ से लॉग इन हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा आपका यहाँ पे जो है वो डैशबोर्ड है ये सारा। यहाँ पे आपके कुछ टूल बार है। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, पहले हम जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ऑप्शन जो हैं वो ओपन हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहा होता है कि भाई अगर आपको कुछ पेज ऐड करने हैं न्यू, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। पेज क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। बेसिकली यहाँ पे कुछ शॉर्ट चीज़ें जो हैं वो क्विकली डाल दी जाती हैं। अगर आपको कुछ वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करनी है, सेटिंग करनी है, तो जो है वो आपको यहाँ पे वो ऑप्शंस दे दिए गए हैं जो कि आपके टूल्स के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट जो है वो बना के दे दिए कि अगर आपको डायरेक्टली अगर कहीं जाना है तो आप जो है वो क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, और जो है तो क्विकली जो है आप लोग जा सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर डैशबोर्ड के अंदर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ साइट की हेल्थ के स्टेटस जो है वो आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पे नजर आएंगे। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। और यहाँ पे आपके पास क्विक ड्राफ्ट। अच्छा देखिए, बेसिकली ये वर्डप्रेस जो बना था, बेसिकली जब हम इसकी जो मार्केट में जब ये आया था तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ब्लॉक्स लिखे जाते थे। ठीक है, आप ब्लॉक क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बात भी समझनी होगी क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नए हैं कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। ब्लॉक्स वो चीज़ें होती हैं जिस तरीके से आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे आपको कोई नॉलेज मिल रही हो। ठीक है, जहाँ पे कोई बंदा आपको कोई मिसाल के तौर पे कोई कुकिंग रेसिपीज के बारे में बता रहा हो कि भाई ये इससे डिफरेंट है, ये इस कंट्री में ये चीज़ें खाई जाती हैं, इस कंट्री में ये चीज़ें खाई जाती हैं, या आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में उसके अंदर जो है उस वेबसाइट के अंदर बता रहा हो कि भाई जो आजकल जो ये गैजेट जो हैं वो चल रहे हैं, ये चीज़ें जो है नहीं चल रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। स्प्रे बहुत गले में लग रहा है मेरे। अ, अ, तो बेसिकली
तो ये डेवलप हुआ था, डिजाइन हुआ था, वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉग्स बनाने के लिए डेवलप हुआ था। उसके जो अभी तक जितने भी टूल्स, बेसिक टूल्स जो आपके पास नजर आते हैं, वो एक जो है आपको ब्लॉग बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे सारे टूल्स हैं वो ब्लॉग के लिए, आप जो है वो सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वक्तन वक्तन जब ये अपग्रेड होता रहा तो वर्डप्रेस के अंदर आज हर किस्म की वेबसाइट जो है आप बना सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट हो, या आपकी कोई पोर्टफोलियो से रिलेटेड वेबसाइट हो, या आपका कोई ब्लॉग हो, ठीक है, वो आप बना सकते हैं, या इवन के आपके पास कोई न्यूज से रिलेटेड कोई वेबसाइट हो, वो भी आप इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत सारी टाइप्स, मतलब अब ऐसी कोई भी टाइप नहीं है वेबसाइट की जो कि आप वर्डप्रेस के अंदर नहीं बना सकते। हर तरीके की वेबसाइट जो है इसके अंदर आप लोग जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन जो है दे दिए है। और वर्डप्रेस को बेसिकली सीएमएस कहा जाता है। ठीक है, सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप अपनी वेबसाइट को बहुत इजीली जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो मैनेज कर सको। ठीक है, कि आप विदाउट कोडिंग इसके ऊपर जो है वेबसाइट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अगर आता हूँ, तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक होम का ऑप्शन मौजूद है। और जैसे ही मैं यहाँ से अपडेट के ऑप्शंस के ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास अपडेट्स होती हैं, जैसे कि मोबाइल्स के ऊपर अपडेट्स आती हैं कि भाई ये चीज़ जो है आप अपनी अपग्रेड कर लें। इसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर भी कुछ चीज़ें अपग्रेड करने के लिए जो है वो दे रहा होता है। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे प्लगइन्स मौजूद हैं। अब ये प्लगइन्स क्या हैं? प्लगइन्स वो चीज होती है, मिसाल के तौर पे जो काम वर्डप्रेस नहीं कर सकता, वो हम प्लगइन्स के थ्रू जो है वो इसके जरिए से करवा लेते हैं। ठीक है, इसके जो फंक्शंस इस तरीके से बिल्डअप होते हैं प्लगइन जो के जरिए से। मिसाल के तौर पे हमें इसकी मिसाल मैं इस तरीके से लूंगा कि आपको एंड्रॉयड के अंदर पहले क्या होता था कि कीबोर्ड अगर आपको चेंज करना है, मोबाइल के अंदर कीबोर्ड अगर डिफरेंट स्टाइल में चाहिए होता तो हम एक मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती थी जिसके जरिए से हम अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते थे। ठीक है, तो अब वर्डप्रेस के अंदर भी वही काम जो है वो इसी तरीके से होता है कि जो काम आप नहीं करवा सकते वो प्लगइन के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है और बहुत आसानी के साथ वो काम आप जो है उससे करवा सकते हो। तो वो चीज होती है आपकी प्लगइन। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास थीम्स होती हैं। इसका अगर आपको लुक चेंज करना है तो आप वर्डप्रेस का कंप्लीटली लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसकी कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे। अगर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो 12 थीम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप 12 की 12 अपडेट कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करूँगा, रीजन क्योंकि अभी मेरा मकसद है नहीं अपग्रेड करने का, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी आप जब वेबसाइट करोगे तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपग्रेड करना लाजमी होता है। जो बग होते हैं वो आपके यहाँ पे जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, अच्छा अभी मुझे फिलहाल वेबसाइट के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे 7 ब्लॉग लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा तो विजिट मेरी मेरी वेबसाइट का लिंक आ रहा है। मैं राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब के ऊपर जो है वो ओपन कर लूंगा कि साथ साथ मैं चीजें देखता भी रहूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज तब्दील करूँ तो मैं दूसरे टैब के ऊपर जो है वो ओपन करके चीजें देख भी सकूं। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपेरेंस में। अपेरेंस में जब आप आओगे तो यहाँ पे थीम में मौजूद, आप थीम में आ जाओगे। ठीक है, अभी के लिए जो मेरे पास थीम एक्टिव है वो मेरे पास है 2023, जो कि मेरे पास थीम एक्टिव है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का लुक जो है वो प्रोवाइड कर रही है आपके वेबसाइट को। अगर हाँ, अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इसका वेबसाइट का जो है वो लुक चेंज करना है, मैं यहाँ पे अगर 2017 करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे और आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, ये इससे एक्टिवेट हो जानी चाहिए, एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि लुक आपकी वेबसाइट का सिर्फ एक क्लिक के ऊपर चेंज हो गया। ठीक है, कोडिंग अच्छा बताता हूँ।
मिसाल के तौर पे बेसिकली होता ये है कि कुछ काम, देखो इसको डिजाइन किया है इंसानों ने, ठीक है, और कुछ मकसद के लिए इसको डिजाइन किया गया, कि स्पेसिफिक चीजों के लिए डिजाइन किया गया है। अब वो ऐसा काम आ गया है कि जो वर्डप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लो कि भाई मैं भाई ये मेरा सर्च बार है, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि भाई इसको मैं उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसकी लोकेशन जो है वो मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, ये इसके अंदर फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैं अगर कोडर हूँ तो मैं इसको यहाँ से उठा के मैं उधर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, तो ये कोडर, वहां पे कोडिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो जाए तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। उसका आईडी बता। आईडी, बस अभी पैंथियन के भी बनानी है, और कुछ नहीं, पैंथियन पे बनाओगे वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन करोगी तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। वो ठीक है, वो तो ये भी बता देंगी, ठीक है, जब तुम आप लोग बैठेंगे ना तो वो, हाँ, नहीं नहीं बता देंगे। हाँ, तुम वो आप बताते रहेगा, ये करती रहेगी फिर। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। सेकेंडली, जब हम थीम के ऊपर आते हैं तो ये देखें, इस तरीके से आपके पास चीज़ें जो है वो तब्दील हो जाती हैं, और सेकेंडली हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है एक पोस्ट जो है वो यहाँ पे पब्लिश हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, अब कोई अगर आपने नहीं देखे सॉरी ब्लॉग्स, तो आप में एक बहुत मशहूर ब्लॉग है प्रो पाकिस्तानी, ठीक है, अगर आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे नहीं देखा हुआ होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लॉग्स क्यों लिखे जाते हैं? इनको क्या फायदा है कि इतनी पूरी टीम बैठाते हैं, 4-5 लोगों की या 10 लोगों की ये टीम बैठी हुई है, तो इनका खर्चा कहाँ से चलता है? ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि यहाँ पे जब आपकी व्लॉग इतना इस्टेब्लिश हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास जब आने शुरू हो जाता है, तो आप जो है गूगल एड्स के जरिए से कमाई आपकी हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एड्स आपके पास चल रहे हैं, इसके जरिए से जो है आपकी अर्निंग जो है वो हो रही होती है। तो ये पूरी टीम जो पीछे काम कर रही है, उनके सारे खर्चे, ऑफिस के खर्चे सारे जो है वो इनके इन एड्स की वजह से जो है वो जो है वो चल रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं आजकल के अर्निंग के लिए, कि घर बैठे हुए हैं आप लोग, तो आपको अगर जो है एक ब्लॉग अगर बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो आप घर बैठे हुए पैसे इसके अंदर जो है अच्छे खासे जो है वो कमा सकते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ी टीम है इनकी मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप भी स्टार्ट कर सकते हो, आप भी जो है वो जो है, अच्छा ये इनको तकरीबन 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल हो गए, तो इतनी बड़ी टीम है इनकी, ठीक है, लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे, इनिशियली लेवल के ऊपर स्टार्ट करोगे, तो आहिस्ता 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 आप जो है ग्रोथ की तरफ जो है जाते हैं। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपने ब्लॉग बनाया और आप लाखों कमाने शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो खैर, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इन्हें हम जो है वो पोस्ट कहते हैं, ठीक है। जब मैं ब्लॉग ओपन करता हूँ तो ये जो है, ये जितनी भी आपके पास ये तस्वीरें आ रही हैं, ये जितने आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ये आपकी कहलाती हैं पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पोस्ट लिखनी है वर्डप्रेस के अंदर, अगर मुझे पोस्ट लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसके लिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये पैनल आपके पास आ रहा है पोस्ट का। पोस्ट के अंदर आने के बाद मैं पहले तो, सबसे पहले मैं अगर पोस्ट के अंदर आ जाते हैं, हम उसको समझ लेते हैं कि क्या है। एक हमारी पुरानी जो है वो पोस्ट यहाँ पे मौजूद है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो प्री डिफाइंड जो आपके पास इंस्टॉल होगी, सॉरी, हुई हुई जो है वो आती है आपके पास, ठीक है। लेकिन मुझे जो है वो नई एक और पोस्ट तैयार करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ऐड न्यू में आऊंगा। ऐड न्यू में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ब्लॉग एडिटर ओपन हो जाता है, ठीक है। इसकी आप जो है नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, इसकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ से क्लोज कर दें। अच्छा, सबसे पहले किसी भी पोस्ट के लिए आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या? आपका टाइटल, आपकी तस्वीर, ठीक है। ये जो तस्वीर, बड़ी सी जो तस्वीर होती है, ये फीचर इमेज कहलाती है आपकी, ठीक है।
हर कोई भी जो आप ब्लॉग खोलोगे एक बड़ी सी तस्वीर लाजमी खुलेगी उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज है, ठीक है, आपका कंटेंट, जो आपका जो टेक्स्ट है, ये तीन चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ब्लॉग के लिए। तो अब किसी भी कोई भी ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये टाइटल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पर वापस आता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, मुझे जो है कुछ पैराग्राफ्स जो हैं, जो टेक्स्ट है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये कॉपी कर लेता हूँ, ये ऐड है, इनकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर आएंगे, अच्छा यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपके पास रिक्वायर्ड है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ चाहिए, आपको एक इमेज चाहिए, या आपको एक हेडिंग चाहिए, या आपको गैलरी में क्या होता है कि गैलरी के अंदर मल्टीपल तस्वीरें होती हैं, ठीक है। कोई आपको लिस्ट बनानी है, कोई आपको कोट्स लिखने हैं, या इसके अलावा अगर कोई मजीद काम करना है तो ब्राउज ऑल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मजीद हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। तो मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं तो क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी, लेकिन जब आप फर्दर, जब आप ओन अपना जो है ब्लॉग बनाएंगे, जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको टाइपिंग ही करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं नीचे एक और आया, ठीक है, मैंने कॉपी करा, ठीक है, और देन मैं जो है वो यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा, ठीक है। बाहर क्लिक करूंगा तो दोबारा मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे आके मैं पैराग्राफ के अंदर आया, कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, कुछ गलत हमसे वो हो गया हमसे, दोबारा हम कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो हूँ, मैं अभी फिलहाल यही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे एक पिक्चर चाहिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं सेव इमेजेस पे आऊंगा, ठीक है। सेव इमेजेस में जहाँ पे भी आपको रखनी है ये आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप जब जाएंगे तो अच्छा, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अब मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपके पास टाइटल के अंदर नहीं, आप पैराग्राफ के अंदर जब आएंगे तो आपके पास कुछ चीजें ब्लॉक के अंदर ऑप्शंस जो हैं वो दे रहा है कि आप अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे। यहाँ टेक्स्ट में आएंगे और कलर में अगर जो भी कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ अपने इसका, जैसे कि जस्ट लाइक वर्ड, आपने वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करा होगा, थोड़ा सा उसी जैसा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जो भी, मैं अभी ब्लैक ही रखता हूँ या मैं वाइट कर दूँ, वाइट के अंदर जो है मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसमें ब्लैक कलर का। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से मैं मस्जिद कलर ले सकता हूँ। अगर मैं इन कलर्स के अलावा कोई कलर लेना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं जो हूँ डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बना सकता हूँ। नीचे आपके आपके पास देखें तो आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी है कलर की, कि आपको कितना चाहिए ट्रांसपेरेंसी कलर की, लाइट कलर चाहिए, कितना आपको जो है वो चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, मल्टीपल कलर, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट आ जाए, कुछ जो है ये कुछ बने बनाए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ बने बनाए। तो यहाँ पे आपके पास तीन कलर, मैं चाहता हूँ कि भाई एक और ऐड कर लूँ, तो यहाँ पे मैं आया प्लस में, मैंने एक और ऐड कर लिया, तो मेरे पास रेड भी आ गया फिर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि भाई रेड नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अगर इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिमूव पॉइंट पे आ जाऊँगा, तो वो आपसे पॉइंट रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर इसको इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहा हूँ
तो आप ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि भाई येलो इधर आ जाए और ये वाला कलर जो है वो इधर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि अब ये चीज़ मैं इसके अंदर नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई येलो इधर आ जाए और पर्पल ये आ जाए। तो मैंने क्या करा, फिर इसको वहां पे एक जगह रखा और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर लिया। तो ये इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ है लीनियर और रेडियल। रेडियल क्या होता है, आपको एक शेप के अंदर, सर्कल के अंदर जो है वो देता है। मैं यहाँ पे अभी डिलीट कर देता हूँ इस ऑप्शन को। तो ये एक सर्कल में आपको चीज प्रोवाइड करके देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कुछ ये सर्कल में आपको रेडियल फॉर्म में जो है आपको शेड्स जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड्स आप जो चाहे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मजीद हम यहाँ आते हैं, तो आप अपनी जो टोपोग्राफी के जो साइजेस हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो भाई मुझे मीडियम रखना है, मुझे जो है वो लार्ज रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास साइजेस है, ठीक है। जो भी साइज मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ। दूसरा मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने हिसाब से रखना चाह रहा हूँ। तो आपके पास जो ये यहाँ पे जो एक सेटिंग आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप बोलते कि नहीं यार 20 पिक्सल नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। या आप बोलते हो कि यार नहीं यार आप कुछ ज़्यादा बड़ा रखना है, तो आप ज़्यादा बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो ये बात? तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हम पोस्ट के अंदर वापस आते हैं। पोस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मजीद हैं। वो क्या है कि भाई एक तस्वीर लम्बी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है क्या है, फीचर इमेज। फीचर इमेज में आने के बाद मैं यहाँ पे आपके पास आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा अपलोड फाइल के अंदर। अपलोड फाइल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट फाइल। और जो मैं तस्वीर लगाना चाह रहा था, जो बड़ी सी तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ, वो मैं बहुत इजीली यहाँ पे ओपन कर लूंगा, ठीक है। सब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं, यहाँ पे इस तरीके से होता है। अपना टेक्स्ट वगैरह वैसे हाँ हाँ, पिक्चर नहीं नहीं पिक्चर नहीं करते। मतलब पिक्चर को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, वो मैं दूसरे तरीके, ये लेकिन फीचर इमेज जो है आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप आके यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको देनी है। ये मैं ऑल टेक्स्ट आपको बाद में फिर बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं। मैं अभी एक ब्लॉग छोटा सा हम बना के इसको पब्लिश करते हैं कि देखते हैं कि भाई क्या है। अच्छा मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रीव्यू। प्रीव्यू के ऑप्शन के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू इन टैब खोलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपके पास मेन तस्वीर आपके पास ये आ रही है, ये आपके पास एक तस्वीर यहाँ आ रही है, और ये आपके पास कुछ लिखा हुआ यहाँ पे कंटेंट जो है वो लिखा हुआ यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी काम करना चाहें काम कर सकते हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं चाहता हूँ वो एक वीडियो लगाना चाहता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ वीडियो के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सी वीडियोस लगानी है, क्या यूट्यूब का लिंक लगाना है आपको, या आप वीमो का लिंक लगाना चाहते हैं, या आप जो है वो मीडिया से जो कि आपके पास प्रोफाइल पड़ी हुई है उसके अंदर से लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मैं यूट्यूब का एक यूआरएल देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पे यूट्यूब के अंदर youtube.com मैंने यहाँ पे ओपन करा और यहाँ से कोई जो है वो अम, कोई भी यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा वापस बैक टॉपिक, यहाँ पे आके वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ओके कर दूंगा, एम्बेड कर दूंगा। अच्छा अब जब मैं एम्बेड कर दूंगा तो ये आपके पास इमेज जो वीडियो है यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अ, अम, ये कि इधर आते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इन्वाइट करते हैं और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि इसको ये मेरी जो है वो उसके टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ से मूव अप कर लूंगा, टेक्स्ट मेरा नीचे आ जाएगा।
वीडियो ऊपर चली जाएगी, या मैं चाहता हूँ कि ये नीचे हो जाए तो ये नीचे हो जाएगी वापस। तो मैं यहाँ से ये चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चीज समझ में आई आप लोगों को? अच्छा जी, और क्या चीजें हैं इसके अंदर? ब्लॉग बनाने की वेबसाइट बनाने ब्लॉग बना रहे हैं अभी, वेबसाइट तो है ये लेकिन ब्लॉग है। देखो, वेबसाइट की कैटेगरी होती है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, आप ई कॉमर्स बनाना चाह रहे हो या ब्लॉग बनाना चाह रहे हो या पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ये कैटेगरीज होती हैं वेबसाइट की, ठीक है। या एक बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं वैसे। बाकी नहीं नहीं, वो कोर्स में नहीं है, ठीक है, वो एक वेब डिजाइनिंग के अंदर आती है चीजें ये, ठीक है। हम तो एक डिजिटल मार्केटर के तौर पे हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि हमें एसईओ करना है, तो इसलिए हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप ये काम बहुत इजीली, बहुत सिंपली कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ और चीज़ें इसके अंदर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं प्लस के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे ब्राउज ऑल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ लगा सकते हैं, हेडिंग्स लगा सकते हैं, कुछ कोड्स कोड होते हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन कोडिंग आपके जाहिर सी बात है कि इस कैटेगरी में नहीं आती है, कोड आप नहीं लगाओगे। प्री फॉर्मेट्स होते हैं। अच्छा, प्री फॉर्मेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास व्यू के अंदर वो समझ में आ जाएगा आपको कि प्री फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उसकी चीज़ें क्या होती हैं, आपको यहाँ पे जो है वो समझ में आ जाएगा। आप एक एक चीज़, जो जाहिर सी बात है कि मैं इतने बड़ी चीज़ें को तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ हर चीज़ों को, तो आपको खुद भी लगा लगा के चीज़ें जो है वो देखनी है। अब जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर मुझे टेबल लगाना है, ठीक है, टेबल में कुछ चार्ट टाइप की चीज़ें जो है वो शो करनी है, तो मैं यहाँ पे टेबल में आऊंगा। तो अब यहाँ पे कितने कॉलम होने चाहिए, ठीक है। मेरे पास अभी जो मैंने यहाँ पे सेट करा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मेरे पास मौजूद हैं, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, रॉज जो है वो मेरे पास 5 हो, और टेबल तो आपके पास ये 5 रॉज आ जाएंगे, 2 कॉलम्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इंसर्ट और कुछ करना चाहते हैं, आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि और मजीद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बाद में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आ, यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिखो, ठीक है, इस तरीके से आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं। अच्छा, जो पहली जो चीज़ होती है वो आपका कहलाता है हेडर। तो यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी हेडिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, वो आपका हेडर होता है। सेकंड चीज आपकी जो है वो फिक्स विड्थ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो फिक्स विड्थ क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ टेबल जो है वो हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फुटर सेक्शन में आ जाएंगे, जो आखिरी का जो सेक्शन होता है वो फुटर सेक्शन होता है, ठीक है। जिसके अंदर कोई अगर आपको कंक्लूजन जो है पूरा लिखना है आपको, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे फुटर के लेवल के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसी के तरीके से हम प्लस में आते हैं और फिर ब्राउज में आते हैं। अच्छा भाई, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, हर एक एक चीज जो है ना आपको खुद भी एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। बटन है, ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊँ, कुछ चीजें मैं आपको खुद एक्सप्लोर करनी है, कि एक्सप्लोर करनी है कि भाई यहाँ पे और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आप यहाँ से इजीली बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये चीजें आप लोगों को समझ में, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ऊपर से गया है? अच्छा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, आज यहीं पर रख रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों बैठो, भी लॉग इन करें हम लोग, ठीक है, और समझाएं आप लोग एक दूसरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी चीजें कर ले, ठीक है। तो आपका भी रिवीजन होगा, उसको भी क्लियर हो जाएगा। आपने जो स्लैश के बाद क्या लगाया तो आपने लिखा ना कि हम खोलने के लिए हाँ, डायरेक्ट फाइल स्लैश, भाई आपने वेबसाइट का नाम ध्यान रखना है, फिर स्लैश लगाना है, ये WP WP डैश एडमिन। जी हाँ, तकरीबन 90% ये वर्डप्रेस पे ही बन रही होती है वैसे। कैसे करेंगे वो सब उस दिन बता चुका हूँ। लेकिन अभी बैठो आप लोग, ठीक है, देखो उस चीज को। आज